हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए समाजशास्त्र फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप लोगों को समाजशास्त्र के कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ। ये लेंदी चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाती चली जाऊंगी, और जो अन्य इसकी चीज़ें होंगी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, उनको भी मैं बाद में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाती चली जाऊंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है, यानी कि जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। इसमें मैंने पहला पॉइंट रखा है जनसांख्यिकी में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनसांख्यिकी को डेमोग्राफी भी कहा जाता है और इसे जन आंकिकी भी कहा जाता है। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें मैंने लिखा है कि जनसांख्यिकी यूनानी भाषा का शब्द है। यानी कि आप पहला पॉइंट क्या है, जनसांख्यिकी यूनानी भाषा का शब्द है। दूसरा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जनसांख्यिकी को मैंने बोला कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोस प्लस ग्राफी। यानी कि डेमोस का मतलब हो गया लोग और ग्राफीन का मतलब हुआ लोगों का अध्ययन। यानी कि लोगों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो क्या कहलाती है, जनसांख्यिकी। तीसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जन्म का, मृत्यु का, लिंग अनुपात, प्रवास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा आदि का भी अध्ययन किया जाता है, अन्य चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। जन्म मृत्यु का अध्ययन किया जाता है कि किसी देश में कितने लोगों की जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई। लिंग अनुपात क्या है, यानी कि पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। बच्चों की संख्या का पता लगाया जाता है, कितने वृद्ध हैं, कितने वयस्क हैं, कितने किशोर हैं। ये सारी चीज़ें हम जनसांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, इनका अध्ययन हम करते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। यानी कि जनसांख्यिकी क्या है, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। ये नहीं कि कुछ भी आंकड़े डाल दिए जाएंगे। जो कुछ भी अध्ययन किया जाएगा उसके पुख्ता क्या होंगे, प्रमाण होंगे कि इतनी हमारे देश की जनसंख्या है, उसमें स्त्रियां हैं, उनकी संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है। शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है, एजुकेशन कहाँ कहाँ तक दी जा रही है, किस तरीके से दी जा रही है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन जनसांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। ये तो जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है, मैंने जनसांख्यिकी को उसके सारे पॉइंट्स के साथ डिस्क्राइब किया। आपका इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, डेमोग्राफी का अर्थ लिखिए, जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किस के अंतर्गत किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है। द टाइम यू विल से क्या कहोगे आप, क्या आंसर होगा आपका, जनसांख्यिकी। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, जनसांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लिखेंगे जन्म, मृत्यु, लिंग अनुपात, जो लिंगानुपात है, प्रवास, शिक्षा आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है इसमें जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी के प्रकार बताओ। यानी कि जनसांख्यिकी कितने प्रकार की होती है। इसमें जैसे कि मैंने पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि जनसांख्यिकी का वक्र क्या लिखा है, मैंने आकारिक जनसांख्यिकी लिखी है। यानी कि पहला आपका क्या हो गया, आकारिक जनसांख्यिकी हो गई। और दूसरा क्या लिखा है मैंने आपका, सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी में आप देख रहे होंगे मैंने सा लिखा है, आ लिखा है, रा लिखा है। तो इसका मतलब है, सा का मतलब है सामाजिक, आ का मतलब है आर्थिक, रा का मतलब है राजनीतिक। यानी कि समाज का जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, सामाजिक जनसंख्या के अंतर्गत, जनसांख्यिकी के अंतर्गत। यानी कि जनसांख्यिकी के पहले आप प्रकार बताएंगे, अगर आपसे प्रकार पूछे हैं
क्या हो गया आपके प्रकार? आकारिक जनसांख्यिकी हो गई पहली आपकी, दूसरी हो गई आपकी सामाजिक जनसांख्यिकी। अब आकारिक जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? मैंने तो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। तो आकारिक जनसांख्यिकी का अर्थ है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है, उसे आकारिक जनसांख्यिकी कहते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आकारिक जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? दैट टाइम वी विल राइट कि आकारिक जनसांख्यिकी क्या होती है। किसी जनसंख्या का क्या होता है? आकार उसमें बताया जाता है। जनसंख्या के आकार का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है, उसे आकारिक जनसांख्यिकी कहते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि इसमें पूछा जा सकता है कि सामाजिक जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, तो आप उसमें लिखेंगे जिसमें क्या किया जाता है? समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक जनसांख्यिकी कहते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपके ये हो गए। इसमें अगला क्वेश्चन जो है वह है थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? जनसंख्या से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं समाजशास्त्रियों द्वारा, विचारकों द्वारा, तो उसमें से थॉमस माल्थस भी क्या है? एक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आप इसको पैराग्राफ में बनाकर लिखिए। इन्हीं पॉइंट को आप पैराग्राफ में लिखेंगे। जैसे इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री, यानी कि जो थॉमस माल्थस थे वो क्या थे? अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। दूसरा मैंने लिखा है, इसे उन्होंने किस में लिखा है? ऐसे ऑन पॉपुलेशन में स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? ये ऐसे ऑन पॉपुलेशन में क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। ऐसे और पॉपुलेशन में क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया? इन्होंने स्पष्ट किया कि जनसंख्या क्या थी, जनसंख्या कैसे बढ़ी, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या की हैं? इसमें बताई हैं। और इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि ऐसे ऑन पॉपुलेशन में सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है। तीसरा इसमें इन्होंने लिखा है निराशावादी सिद्धांत। जो थॉमस माल्थस का सिद्धांत है, इसे निराशावादी सिद्धांत कहा जाता है जनसंख्या का। अब क्यों कहा जाता है, ये अगले चौथे पॉइंट में है। चौथे पॉइंट में मैंने लिखा है कि मनुष्यों की जनसंख्या और भरण पोषण के मुकाबले तीव्रता से बढ़ती है, यानी कि मनुष्यों की संख्या जो है वो भरण पोषण के मुकाबले क्या है? तीव्रता से बढ़ती है। यानी कि इनका कहना है, इनका मानना है कि जो जनसंख्या बढ़ती है वो भरण पोषण के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है, यानी कि भरण पोषण के साधन कम रह जाते हैं और जनसंख्या उनसे क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिससे किसकी स्थिति आती है? गरीबी की स्थिति आती है। कुछ लोग तो धनवान बने रहते हैं और कुछ लोग क्या रह जाते हैं? गरीब रह जाते हैं। इससे आगे मैंने बताया है, ये वाला जो आपका पॉइंट है इसको अभी छोड़ देते हैं, हम इस पॉइंट में आएंगे गुणोत्तर वाले में। यानी कि गुणोत्तर में मैंने लिखा है 2, 4, 8, 16, 32। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जनसंख्या है वो गुणोत्तर रूप में बढ़ती है, यानी कि 2 के 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। जबकि जो हमारी कृषि उत्पादन है वो उसके मुकाबले कम हो रहा है। 2, 2 का 4, 4 का 6, 8, 10, 12, यानी कि समांतर रूप से बढ़ रही है, समांतर तरीके से बढ़ रही है, और ये गुणोत्तर तरीके से बढ़ रही है जनसंख्या। तो तेज़ी से कौन बढ़ रहा है? जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और भरण पोषण के साधन तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? गरीबी का स्तर बढ़ रहा है। यानी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि जो जनसंख्या दर है वही क्या है? तेज़ी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या वृद्धि है, जिससे कि भरण पोषण के साधन कम हो रहे हैं, वही गरीबी का कारण है। उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने जिसमें अगला पॉइंट दिया है, ये मैंने बीच में रखा है, जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण में उन्होंने ये कहा है कि जो आपका जनसंख्या है उसको नियंत्रित करना क्या है? बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या होगा? जनसंख्या को अगर हमने नियंत्रित नहीं किया तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे कि गरीबी भी बढ़ेगी। अब जनसंख्या नियंत्रण में भी इन्होंने पॉइंट दिए हैं, वो मैं आपको ओरली समझा रही हूँ। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं? परिवार नियोजन के साधनों से, जो कृत्रिम साधन है,
या फिर अधिक उम्र में विवाह करके, छोटी उम्र में विवाह नहीं, अधिक उम्र में विवाह किया जाए, अगर बड़ी एज में शादियां की जाएं, विवाह की जाएं, तो हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर क्या होगी, कम होगी। और दूसरा जो प्रकृति है वो बीमारियों के द्वारा, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो अकाल पड़ते हैं, उनके द्वारा क्या करती है, प्रकृति प्राकृतिक रूप से जनसंख्या को क्या करती है, कम करती है। ये इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा और इनके सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत कहा गया। लेकिन जो इनके सिद्धांत का खंडन हुआ यूरोप के जो विचारक रहे, समाजशास्त्री रहे, उन्होंने इनके विचारों का खंडन किया। उनका मानना था, जो विचारक थे, उन्होंने कहा कि जो माल्थस कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, कभी कभी जनसंख्या वृद्धि से अधिक भरण पोषण के साधनों में भी वृद्धि होती है, और जो गरीबी है उसका कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है, अपितु जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे भरण पोषण का साधन है, उनको जो वितरण करने की नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उन गलत नीतियों के कारण जो भरण पोषण के साधन हैं वो किसी तक तो पहुंच पाते हैं और कुछ व्यक्तियों तक वो नहीं पहुंच पाते, और इसलिए समाज में कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग गरीबी की स्थिति में रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या है कि जो गलत नीतियां हैं, गलत नीतियों के कारण गरीबी की जो है में वृद्धि होती है, गरीबी में वृद्धि होती है। और माल्थस के सिद्धांत का खंडन किया गया, क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विचारधाराएं बदली, क्योंकि उस समय मृत्यु दर घटने लगी और जो प्राकृतिक संसाधन थे या भरण पोषण के जो साधन थे उनमें वृद्धि होने लगी। और अगर नहीं भी हुआ, अगर अकाल नहीं भी पड़ा, अकाल या महामारी अगर नहीं आई, क्योंकि अकाल और महामारी पे नियंत्रण कर लिया गया था, तब बहुत सारी दवाइयाँ बन गई होंगी, वैक्सीन बन गई, और उस समय बहुत सारी चीज़ें आ गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, तो उससे अकाल और जो प्राकृतिक कारण थे उनको नियंत्रित कर लिया गया, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि घटी नहीं बल्कि ठीक रही, और लेकिन उससे गरीबी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उन्होंने माना कि जो भरण पोषण के साधन हैं, अगर उनमें वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, तब भी गरीबी नहीं रहती, बल्कि गलत नीतियों के कारण कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग गरीबी की स्थिति में रहते हैं। तो ये माल्थस का सिद्धांत है। जो कुछ मैंने बोला है इसको आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। और थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। आप लोग सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको अगला वीडियो मिल सके, और इसके बाद में नए क्वेश्चन आपको कराऊंगी और इनके बेस पे आप क्वेश्चंस के आंसर लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।